हेलो फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 मैथमेटिक्स संख्या पद्धति नंबर सिस्टम सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इसमें ये बोल रहा है कि हमें इसमें 1/7 की वैल्यू हमें दी गई है। 1/7 की वैल्यू दी गई है, उसी के बेस पे विदाउट डिटेल में सॉल्व किए हुए 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू याद करने के लिए ये बोल रहा है। तो वैल्यू याद करने के लिए क्या फॉर्मूला है, वो कैसे याद करनी है वैल्यू, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1.7 की वैल्यू हमें दी गई है, उसके बेस पे हमें 2.7 की वैल्यू याद करनी है। इसके लिए सिंपल प्रोसीजर है। वो क्या प्रोसीजर है कि जो 1.7 की वैल्यू दी गई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो 2/7 की वैल्यू होगी। तो 1/7 को हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/7 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1,42,857 हमें दी हुई है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2,85,714 आ जाएगी। इसी प्रकार 3/7 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट निकल के 0.4,28,571। इस प्रकार 4 से मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू निकल के आती है 4/7 की वैल्यू निकल के आती है कि 0.5,71,428। इसी प्रकार 5/7 की वैल्यू निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 को, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 0.7,14,285। और 6/7 की वैल्यू निकालने के लिए 1/7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.8,57,140। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोलता है कि इसने एक वैल्यू दी हुई है, कुछ वैल्यू दी हुई है, उनको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। इसका क्वेश्चन है कि express the following in the form P/Q where P and Q are integer, Q not equal to 0। तो जो हमें दिया हुआ है उसको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि जो वैल्यू है हमें जो हमें वैल्यू को कन्वर्ट करना है उसको S के इक्वल हमें कंसीडर करना होगा। तो लेट S इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.6 बार, तो S इक्वल टू 0.6 बार हम लेंगे। तो 0.6 बार को हम एक्सप्रेस करेंगे या उसको खोलेंगे, इसको डिटेल में लिखेंगे तो 0.6666 अप टू इन्फिनिटी तक हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि सिंस क्या 1 डिजिट रिपीट हो रही है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे LHS और RHS को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो 10S इक्वल टू 10 कोष्टक 0.666 अप टू इन्फिनिट तक आए। अब इसको हम कोष्टक को ओपन करते हैं तो क्या वैल्यू आती है 6.666 अप टू इन्फिनिट तक आती है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक किस प्रकार करेंगे कि 0.66 वैल्यू एक आनी चाहिए, इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि 0.66 में ये ब्रेक को टूटे। तो 6 प्लस 0.66 को लिख लेंगे। तो 0.66 की वैल्यू हम जो हमें क्वेश्चन है उसमें से पुटअप कर देंगे। तो वो क्या दी हुई है, 0.66 की वैल्यू दी है, x के इक्वल टू हमने कंसीडर की थी, हम यहाँ पे x पुट कर देंगे। x पुट करने पे क्या s पुट कर देंगे, तो s पुट करने पे हम क्या अब इसको सोल्व करेंगे। तो
इधर क्या 10x है, इधर क्या 10x है, इधर 6 + x है। तो s को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये 9x लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा, यस रिमेन रह जाएगा और इधर 6 बच जाएगा। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9 इक्वल टू 2/3। अब क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट क्या दिया है कि 0.47 की बार 7 बार, तो ओनली इसमें क्या है 7 नंबर रिपीट होता है, इसलिए इसको 7 के ऊपर बार लगा के दिया गया है। तो इसको भी s के इक्वल टू कंसीडर करना है। तो लेट s इक्वल टू 0.47 बार। इसमें ओनली 7 रिपीट हो रहा है, इसलिए 7 के ऊपर बार दिया गया, तो उसको डिजिटल फॉर्म में लिख देंगे, डिजिट फॉर्म में। तो 0.4777 अप टू इन्फिनिटी तक हमें लिख देंगे। तो हम इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है उसमें 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड लेट LHS एंड RHS को, तो 10s इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 बार। और इसमें राइट हैंड साइड में भी हम लिख देंगे कि सिंस 1 डिजिट इज रिपीटेड, सो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 10x इक्वल टू 4.77 टू इन्फिनिटी तक आ जाएगा। अब इसको हम दोबारा ब्रेक करेंगे। ब्रेक इस पर हम करेंगे कि जो हमें ये 0.477 हमें प्राप्त हो जाए। तो 0.47 पर उनकी फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ये 4.3 प्लस 0.477 आ जाएगा। 0.477 की वैल्यू हम क्वेश्चन से पुटअप कर देंगे s के इक्वल टू, तो s के इक्वल टू वैल्यू एस कर दिया यहाँ पे। और उसको सॉल्व किया हमने तो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में तो 10x है, राइट हैंड साइड में x है। तो राइट हैंड साइड से s को 10x किस तरह 10s लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और ले जाएंगे तो 9x रिमेन बच जाएगा, 9x बच जाएगा। 9s इक्वल टू 4.3 होगा। सो s इक्वल टू 4.3/9। अब इनको पॉइंट को भी हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो 43/90 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की थर्ड के पार्ट सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये इसको 0.001 का होल का बार की वैल्यू हमें याद करनी है। तो इसको भी हमें s के इक्वल कंसीडर करना है। तो लेट s इक्वल टू 0.001 बार। तो इसको हम डिजिट फॉर्म में लिखेंगे। 0.001 0.001 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि 3 डिजिट रिपीट हो रही है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है कंटिन्यू। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड LHS एंड RHS को। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया और इसमें राइट हैंड साइड में हमने लिख दिया सिंस 3 डिजिट रिपीट, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.001 इस प्रकार की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको दोबारा हमने ब्रेक करना है क्वेश्चन की फॉर्म में। तो 1 को हम सेपरेट करते हुए 1 प्लस 0.001 में लिख देंगे। अब 1.001 की वैल्यू हम क्वेश्चन से पुटअप करेंगे ऐसा, और साथ राइट हैंड साइड में लिख देंगे सिंस s इक्वल टू दिस है, इसलिए हमने इसमें s पुटअप कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 में से s को माइनस करेंगे तो 999 s में बच जाएगा, 6 बच जाएगा इक्वल टू 1 के बराबर। तो s इक्वल टू 9999 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सप्रेस 0.99999 up to infinity in the form P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. इसमें क्या 0.999 अप टू इन्फिनिटी तक जो वैल्यू दी है इसको हमने
सॉल्व करना है और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और देखना है कि क्या वैल्यू आती है और वह वैल्यू क्यों आती है, इसका एनालिसिस करना है। तो हमने इसको एस के बराबर कंसीडर किया, एस के बराबर कंसीडर किया। अब इसमें देखते हैं कि 1 डिजिट कंटिन्यू रिपीट हो रही है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया LHS को और RHS को। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.99 अप टू इन्फिनिटी। तो 10 से मल्टीप्लाई करने में 9.999 अप टू इन्फिनिटी आ जाता है। अब इसको पुनः ब्रेक करेंगे किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन में जो एस की वैल्यू दी है उस फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो 0.999 की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। अब 0.99 की वैल्यू हम क्वेश्चन से पुटअप कर देंगे, 9/9 प्लस x आ जाएगी। और इसके साइड लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम इसमें एस, राइट हैंड साइड में क्या लिख देंगे, सिंस s इक्वल टू 0.999 है इसलिए हमने इसकी वैल्यू s पुटअप करी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो s को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और 10 से माइनस करेंगे। 10 से माइनस करते हैं तो 9x रिमेन बच्चा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो 9s इक्वल टू 9 हो जाएगा, s इक्वल टू 1, 9/1 कर देंगे तो 9/1 में से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि हमने जो s इक्वल टू 0.999 अप टू इन्फिनिटी को हमने s कंसिडर किया था, मतलब ऊपर तो 9 में वैल्यू थी और इधर हमारी वैल्यू 1 आ गई। तो हम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब 999.0 के ऊपर 999 अप टू इन्फिनिटी तक लेते हैं तो वो एक के बराबर हो जाता है। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, द आंसर विथ मेक सेंस एज 0.9 बार। 0.9 बार इज इन्फिनिटली 0.9 बार को इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। 0.9 बार क्या है, इन्फिनिटली है, अनंत तक है। तो अनंत तक क्या हो जाएगा, इसके क्लोज टू 1 के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। 0.9 बार को हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब 1/7 को हमें जो वैल्यू दी, 1/7 जो हमें डिजिट दी हुई है उसको हमें एक्सप्रेस करना है डिजिटल फॉर्म में और चेक करना है कि क्या वैल्यू आती है। तो 1/7 में 17 जो 1/17 है उसमें 1/17 में क्या करेंगे, 17 से 1 को डिवाइड करेंगे। 17 को 1 से डिवाइड करते हैं तो इसमें जो एक वैल्यू आती है 0.0588235294117647, मतलब सम टाइम को डिजिट कुछ समय तक इसको सम स्टेप के बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, रिपीट होने लग जाती है। हम देखते हैं कि जब फर्स्ट बार डिवीजन करेंगे, फर्स्ट बार तो इसमें डिवीजन जाएगा ही नहीं, क्योंकि तो इसमें पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 0 लगा दिया किंतु फिर बन गया 10 में भी इसका डिवीजन नहीं हो रहा 17 का, तो पुनः एक डिवीजन होगा, एक 0 और हमने ऊपर ले लिया। फिर डिवाइड किया तो 85 बार फर्स्ट टाइम डिवाइड हुआ, 5 ऊपर क्वार्टेट में लिख दिया, फिर 15 और रिमेन 15 में गया। फिर इसको 0 पुटअप किया, इस प्रकार इसको सोल्व करते जाएंगे तो एक सर्टेन स्टेप के बाद 1 आ जाएगा। तो 1 क्या आएगा, जो हमें स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वही पुनः प्राप्त हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू रिपीट हो रही है सर्टेन स्टेप के बाद। तो सर्टेन स्टेप के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम ये अनंत तक ऐसे इस प्रकार रिपीट होती रहेगी। तो इसको हमने बार के रूप में, जितनी भी वैल्यू रिपीट हो रही है उसको हमने एक बार के रूप में लिख दिया। तो 0.058235294117647 को हमने पर हॉल के ऊपर बार लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q।
Q not equal to 0, where P and Q are integer with no common factor other than 1, and having terminating decimal expansion. Can you guess what property of Q? Q की what property क्या होगी? मतलब कोई भी डिजिट, और सेवरल एग्जाम्पल है इसके रेशनल नंबर के जो इन द फॉर्म ऑफ P upon Q है. तो Q क्या है? इंटीजर. P और Q क्या इंटीजर है, और इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवा. तो ऐसी हमें डिजिट कंसीडर करनी है जिसमें कॉमन फैक्टर 1 ही हो. क्यों का कॉमन फैक्टर क्या हो? क्योंकि 1 ही हो. कोई भी कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 ही हो. P और Q कॉमन फैक्टर 1 ही हो. तो इसमें हम देखना है कि क्या प्रॉपर्टी रहेगी क्योंकि क्या प्रॉपर्टी रहेगी. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई. मतलब क्योंकि क्या प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करेगी जब हम ये रेशनल नंबर प्राप्त होगा. तो हम देखते हैं कि अगर हम Q की वैल्यू 5 रखें, Q की वैल्यू हम 5 रखते हैं, 8 रखते हैं, 10 रखते हैं, तो हम देखते हैं क्योंकि वैल्यू क्या 5 रखते हैं, 2 रखते हैं, 8 रखते हैं और 10 लेते हैं, जूम करते हैं. तो 2/5 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 0.4 आती है. 3/2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1.5 आती है. P upon Q की वैल्यू डिजिट फॉर्म में. 7/8 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 0.875 आती है. और 7/10 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 0.7 आती है. इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑल द डिनोमिनेटर आर आइदर 2 और its power और 5 and its power are the combination of both है. तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 0.4, 1.5, 0.875 और 0.7 आती है. ये इसका आंसर. एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं हम. राइट 3 नंबर वेयर डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग. मतलब 3 नंबर लिखने हैं हमें जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, मतलब इरेशनल नंबर हो. इरेशनल नंबर क्या होंगे? जो अनंत तक जाते हैं. और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अनंत तक जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिक्यूरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होंगे. तो इस प्रकार के नंबर हम 3.14, 114, 1134, 4, 111, 4, 111, 111, इस प्रकार 4 टाइम 1 इस पे लिख सकते हैं. सेकंड एग्जाम्पल है 0.01002, 0003, 0004. इस प्रकार इसका सेकंड एग्जाम्पल हो गया. थर्ड एग्जाम्पल हम पाई का ले सकते हैं. पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1416. इस प्रकार अंत तक जाती है. तो ये 3 एग्जाम्पल हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड द डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11. मतलब 5 डिफरेंट इरेशनल नंबर हमें प्राप्त करने हैं. 5/7 और 9/7, 9/11. 5/7, 9/11 के बीच में जो हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर याद करने हैं. तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि 5/7 को और 9/7 को डिजिट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. डिजिटल फॉर्म इस नंबर की फॉर्म, अंकों की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे. तो कन्वर्ट करेंगे तो 5/7 को हम अंकों की फॉर्म में लिखते हैं, सोल्व करते हैं. 5 में 7 का जब भाग देते हैं या डिवीजन करते हैं तो हमें एक वैल्यू प्राप्त होती है 0.74, 7,14,285 का होल बार. मतलब ये वैल्यू क्या होती है? रिपीट होने लग जाती है सम स्टेप के बाद. इसलिए इसमें बार लगा दिया है. इस पर 9 इस प्रकार 9/11 को हम
सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.81 बार आती है। मतलब इसकी वैल्यू 2 स्टेप के बाद रिपीट होने लग जाती है। जैसे कि हमने 81 के ऊपर बार लगाया। अब इनके बीच की वैल्यू बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर याद करने हैं। तो फर्स्ट इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 0.72485। सेकेंड इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 0.73212। थर्ड इरेशनल नंबर हो जाएगा 0.4231 और इन सबके ऊपर क्या आएगा, बार आएगा। तो ये 3 वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है इन दोनों के बीच में। अब हम क्या, लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमें क्लासीफाई करना है कि ये नंबर रेशनल है रेशनल। अब √23 का क्या होगा, √23 को हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू रिपीट नहीं होती है और कंटिन्यू अनंत तक जाएगी। तो इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब √225 ये √225 को हम सोल्व करेंगे तो ये 15 के इक्वल आ जाएगा। 15 क्या है, एक फिक्स नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर है तो मतलब रेशनल नंबर है। थर्ड एग्जांपल में क्या दिया है, थर्ड एग्जांपल में 3796 भी क्या है, टर्मिनेट नंबर है तो ये क्या रेशनल नंबर है। फोर्थ एग्जांपल है इसका, फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, नाइन्थ का फोर्थ पार्ट क्या है, 7.478,478। तो हम इधर इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कि 3 डिजिट कंटिन्यू रिपीट हो रही है इसमें। तो ये क्या है, कंटिन्यू रिपीट हो रही है, अनंत रिपीट होती है। तो मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर है। तो मतलब ये रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो 4,78,478 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर है। फिफ्थ इसका क्वेश्चन, फिफ्थ 9 क्वेश्चन का पार्ट क्या है, 1.01101 इस प्रकार देखते हैं कि ये अनंत तक जा रहा है ये और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर है ये। तो मतलब ये इरेशनल है।